दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको ये अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले और किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इससे भी बढ़िया वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, परीक्षा का समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी तनाव भरा रहता है क्योंकि उनके ऊपर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव बना रहता है। कई बार अच्छा पढ़ने के बावजूद भी विद्यार्थी कई अलग-अलग कारणों की वजह से परीक्षा में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अपनी अपनी परीक्षाओं को लेकर हर विद्यार्थी के मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि परीक्षा से पहले वो क्या करे जो परीक्षा में उनके अच्छे नंबर आ जाए। दोस्तों, अब हम आपको ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिन्हें आप ध्यान में रखकर परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप अपने पढ़ने के स्थान को सुव्यवस्थित रखें, मतलब कि आप जहां भी पढ़ रहे हो वह जगह शांत होना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर हो। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करें और उसके लिए आपको हर ध्यान भटकाने वाले चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप अपने एग्ज़ाम के समय सोशल मीडिया का उपयोग ना करें और अपना फ़ोन से दूरी रहे, यानी कि जितने भी आपके सोशल मीडिया ऐप है, इंस्टाग्राम वगैरह, आपको लॉग आउट करके रखना है जिससे आपका ध्यान ना भटके और आप अपने परीक्षा की ओर ध्यान दे पाएँ। अब आपको ध्यान रखना है कि आप जितना भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें। दोस्तों, यह पेपर देने जाने से पहले परीक्षा की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बातें हैं कि आपने जितना भी पढ़ा है कोशिश करें कि आप उन्हें अच्छे से पढ़ें ताकि उसे आप याद रखें। दोस्तों, वैसे हर स्टूडेंट का यही टारगेट होता है कि वह अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले एग्ज़ाम से पहले, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वो तो कर लेते हैं और रिवीजन भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो पढ़ नहीं पाते हैं, ज़्यादातर जो फ्रेंड एवरेज स्टूडेंट होते हैं वह अपना जो सिलेबस होते हैं वह कंप्लीट नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम से पहले। अगर आप अपना सिलेबस एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ना है ताकि आप उसे भूल ना पाए। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं या आप उनमें से होंगे जो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते होंगे, तो ऐसे में फ्रेंड आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा या फिर पिछले साल की जो परीक्षाएँ यानी कि क्वेश्चन पेपर होते हैं जो लगातार बार-बार पेपर में आते हैं, उन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और आपको इस तरीके से पढ़ना होगा कि आप उन्हें भूल ना पाएँ। अगली ध्यान योग्य बातें आती है कि आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो, यानी ग्रुप में पढ़ाई कर सकते हो। दोस्तों, परीक्षा की तैयारी के लिए एग्ज़ाम देने से पहले ग्रुप स्टडी को बहुत ही अच्छा माध्यम माना गया है और बहुत ही आसान तरीके से इसमें पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। दोस्तों, ग्रुप स्टडी में पढ़ाई करने से ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी टॉपिक को एक दूसरे से शेयर करके समझ सकते हो और सरल शब्दों में भी इसे समझकर याद कर सकते हो। दोस्तों, ग्रुप स्टडी में पढ़ाई करने से ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आपको जो क्वेश्चन या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होता है तो अगर किसी दूसरे फ्रेंड को, यानी जो स्टूडेंट बैठा हो, उसे समझ में आ सकता है तो वो आपको सरल शब्दों में समझा सकता है। दोस्तों, अगला ध्यान योग्य बातें आती है कि आपको फ्रेंड पढ़ाई के समय ब्रेक लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा के समय पढ़ाई करते वक्त आपको थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कई घंटे तक पढ़ते रहें और ये आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, पढ़ाई करने के बीच ब्रेक लेने से ये फ़ायदे होते हैं कि आपका माइंड है वो रिफ़्रेश हो जाते हैं और आप अपने आप को अच्छा फ़ील करते हैं, यानी ब्रेक लेने के बाद जब आप दोबारा पढ़ते हैं तो आपको वही सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। दोस्तों, ब्रेक के बीच आपको ध्यान रखना है कि आप सोशल मीडिया का कम ही यूज करें, यानी कि एंटरटेनिंग वीडियो कम देखें और उसके बाद आप ऑफ़लाइन गेम भी खेल सकते हैं जैसे क्रिकेट वगैरह, यानी कि 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद आप पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगला ध्यान देने योग्य बात है कि आपको अपने जो क्वेश्चन के आंसर है वो दूसरों को समझानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन के आंसर आपको जल्दी याद आ जाए और
समझ में आ जाए तो फ्रेंड आपको अपने आंसर को दूसरों को समझानी चाहिए। दोस्तों दूसरों को आंसर समझाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको वह आंसर अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। आप इसे ग्रुप स्टडी में भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आप ये सोचते होंगे कि मेरा आंसर छोटा है और इसे दूसरों को समझाने से क्या होगा, क्योंकि आपका आंसर छोटा है। लेकिन फ्रेंड आपको यह ध्यान रखना है कि आपको आपके क्वेश्चन के आंसर छोटे हो या बड़े, आपको दूसरों को समझाना है, क्योंकि फ्रेंड इससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और आप इसे एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों आपको अगला ध्यान में रखना है कि आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होता है उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि फ्रेंड पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से ज़्यादातर क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और इसे अच्छा उपयोग भी माना गया है। दोस्तों पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हल करने से आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और आप अपने आंसर शीट को अच्छी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। इसलिए परीक्षा देने से पहले पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों अगला ध्यान देने योग्य बातें आती है कि आपको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। दोस्तों परीक्षा देने से पहले आपको ज़रूरी होना चाहिए कि आपकी नींद प्रॉपर पूरी हो चुकी हो। दोस्तों विद्यार्थी अक्सर सोचते हैं कि वह परीक्षा से पहले अगर रात भर पढ़ाई करेंगे तो उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे। दोस्तों हालांकि कई ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो रात भर क्वेश्चन पेपर यानी आंसर शीट को रटकर वह परीक्षा में जाकर अगर कुछ याद भी हो तो उन्हें लिख पाते हैं। लेकिन फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप परीक्षा से पहले रात भर पढ़ाई करते तो आपके साथ क्या हो सकता है। फ्रेंड अगर आप परीक्षा से पहले रात भर पढ़ाई करते तो आप ज़्यादातर और जल्दी जितने भी फ्रेंड क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो आप रटने लग जाते हैं। फ्रेंड आप फिर उसके बाद होता क्या है फ्रेंड, आपको कुछ आंसर याद रहेंगे और ज़्यादातर आपको ध्यान में रहेंगे ही नहीं। तो फ्रेंड आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंड आप अपना सिलेबस एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट कर ले, ताकि फ्रेंड आपको आगे जाकर इसका नुकसान ना झेलना पड़े। इसलिए फ्रेंड आपको परीक्षा से पहले अपनी नींद को प्रॉपर तरीके से पूरी कर लेनी है, ताकि जब भी आप परीक्षा में बैठे तो आपका माइंड फ्रेश होनी चाहिए, ताकि आपको आपके माइंड में अच्छे विचार आए और क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर फट से याद होनी चाहिए। दोस्तों तो यह थी कुछ बातें जो आपको पेपर देने से पहले और एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।